इस वीडियो में हम आपको, इसके पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि अकाउंट के गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, उनके नियम के बारे में हमने आपको समझाया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां से वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप ये जो ट्रांजेक्शन है इसको कर पाएंगे। अगर आपको गोल्डन रूल्स के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है तो हमने जो एक क्वेश्चन यहाँ पे डाला है ट्रांजेक्शन का, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम अभी इस वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको ट्रांजेक्शन करना यानी DRCR करना नहीं आया तो हम ये वीडियो अपलोड दोबारा कभी नहीं करेंगे इस तरह का। आज ये वीडियो पूरा देख के आप जाइए, आपको अकाउंट में DRCR करने का तरीका पता चल जाएगा कि DRCR कैसे होता है, लेन देन हम कैसे किस प्रकार से करके हम उसको अकाउंट में जनरल एंट्री में कैसे पास कर सकते हैं। तो आज हम लोग फॉर्मेट आपको यहाँ बताने का प्रयास करेंगे कि DRCR कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले देखिएगा, हमने यहाँ पे 10 ट्रांजेक्शन ले लिया है, जिसमें व्यापार शुरू किया हमने यहाँ पर 3 लाख रुपए से, फर्नीचर खरीदा हमने यहाँ पे 30,000 रुपए से, टीवी खरीदा 10,000 रुपए का, सामान खरीदा हमने 20,000 का, सामान बेचा 40,000 का, फीस जमा किया 2,000 रुपए का, मोबाइल खरीदा 30,000 रुपए का, सामान बेचा 20,000 रुपए का। उसके बाद हमें ब्याज मिला 20,000 रुपया, हमने किराया दिया यहाँ पे 10,000 रुपया। अब इसकी एंट्री पास करनी है मुझे अपने गोल्डन रूल्स के नियम के अनुसार। तो गोल्डन रूल्स का नियम हम आपको इस पाठ में भी लिखवा दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए गोल्डन रूल्स मैंने आपको समझाया था, पी मतलब होता है पर्सनल, और एक होता है आपका आर मतलब होता है रियल, और एक होता है आपका नॉमिनल यानी एन। पी क्या कहता है यानी पर्सनल अकाउंट क्या कहता है कि भाई देखिए, अगर कोई सामान रिसीव होगा तो हम उसको DR करेंगे, अगर कोई सामान गिवर होगा तो हम उसे CR करेंगे। रियल अकाउंट क्या कहता है, अगर भाई कोई सामान कमिंग होगा तो हम उसको DR करेंगे, अगर कोई सामान गो होगा तो हम उसे CR करेंगे। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, अगर कोई सामान एक्सपेंस होता है तो हम उसे DR करते हैं, अगर कोई प्रॉफिट होता है तो हम उसे CR करते हैं। तो आपको सबसे पहले इसके फार्मूला के बारे में पता होना चाहिए। अगर फार्मूला आपको नहीं पता है तो आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से अब हम इस ट्रांजेक्शन को यहाँ पे करने जा रहे हैं। किस प्रकार से ट्रांजेक्शन होता है आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसकी एंट्री कैसे होती है। सबसे पहले देखिएगा, पैटर्न नहीं हम आपको समझाएंगे, आपको बस DRCR करना समझाएंगे। पैटर्न हम इसके बाद के वीडियो को बना के दिखाएंगे कि पैटर्न कैसे बनता है, जनरल एंट्री कैसे होती है, लेजर कैसे बनाया जाता है, लेजर के बाद बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है। ये पूरा डिटेल हम आपको इस वीडियो के बारे में और इस वीडियो के बाद हम आपको समझाने के प्रयास करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है, देखिए सबसे पहले जैसे मान लीजिए व्यापार शुरू किया 3 लाख रुपए से। 3 लाख से हमने व्यापार शुरू किया है, एक मालिक है उसने क्या किया 3 लाख से बिजनेस शुरू कर दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए व्यापार शुरू करने वाला एक आदमी ही होता है। तो जब कोई आदमी होता है तो हमने बताया था आदमी को हमेशा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत डाला जाता है। एक ही ध्यान रखिएगा, आपको जब किसी ट्रांजेक्शन में पैसा दिख जाए तो पहला तो पार्ट आपको मिल गया। देखिए जैसे 3 लाख, 30,000, 10,000, 20,000, 40,000, 2,000, 30,000, 20,000, 20,000, 10,000 ये मिल गए, इसका मतलब ये रियल अकाउंट मिल गया। अब बस जांच एक ही करना है, वो है आपका पर्सनल या नॉमिनल। खोजिए, अब आप खोजिए कौन इस ट्रांजेक्शन में पर्सनल है, कौन रियल है, कौन पर्सनल है, कौन नॉमिनल है। तो पहले तो पैसा तो दिख ही गया, पैसा तो रियल अकाउंट में जाता ही जाता है, उसको तो हमने ले लिया वहां पर। अब जैसे मान लीजिए व्यापार शुरू करने वाला एक मालिक ही होता है, इसलिए मालिक को हमेशा बिजनेस में कैपिटल लिखते हैं। तो इसकी एंट्री कुछ इस तरह से पास होगी, जैसे मालिक ने मुझे पैसा दिया तो गिवर मालिक ही होगा। तो पर्सनल अकाउंट क्या कहता है कि भाई कोई देगा तो वो गिवर करेगा तो CR होगा। तो मालिक दे रहा है ना, तो मालिक तो क्या हो गया, CR हो गया। और पैसा बिजनेस में भरपूर आ रहा है, ये है मालिक और ये है बिजनेस। मालिक ने पैसा बिजनेस को दिया, बिजनेस ने क्या किया, मालिक से पैसा लिया। अब क्या हुआ, मालिक देने वाला है तो मालिक हो जाएगा CR, अब पैसा हो जाएगा
बिजनेस में डीआर, तो इसलिए हम इस तरह यहां लिखेंगे। जो मालिक ने दिया है तो मालिक को हम लिखते हैं कैपिटल, कैपिटल, और पैसे को लिखते हैं हम लोग कैश। तो कैपिटल हमारा क्या हो जाएगा, सीआर हो जाएगा, और कैश हमारा क्या हो जाएगा, डीआर हो जाएगा। तो इसकी एंट्री कुछ इस तरह से पास होगी, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, 3 लाख रुपया हम यहां पे डाल दे रहे हैं, 3 लाख। एक एंट्री पास। दूसरी एंट्री की बात है, फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदने की बारी हो रही है, तो भाई ना तो इसमें पर्सनल है ना नॉमिनल है, इसमें सब रियल है। तो अब देखिए बिजनेस में क्या आ रहा है, तो बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, तो यहां लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, क्योंकि देखियो यहाँ पे कमिंग मतलब डीआर, गो मतलब सीआर, आप वो नाम ढूंढ लीजिए, कमिंग फर्नीचर हो गया, गो पैसा हो गया, इसलिए फर्नीचर को हम डालेंगे यहाँ 30,000 रुपया, जो कि प्लस हो गया, और 30,000 पैसा गया जो कि माइनस हो गया। टीवी खरीदा आपने 10,000 रुपये का, फिर वही काम हो गया, फर्नीचर खरीदे तो संपत्ति, टीवी खरीदे तो संपत्ति, सेम वही पर के दिया है, एक तरफ से आ रही तरफ से जा रही है। तो टीवी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, टीवी कितने का, 10,000 रुपया, और यहाँ पे पैसा क्या हो गया, 10,000 रुपया, ये भी हो गया एंट्री हमारा पास। आगे बढ़ते हैं, सामान खरीदा, आपको हमने बताया था सामान जब सामने लिखा रहे, सामान खरीदा लिखा रहे तो समझ जाइएगा वो एक्सपेंस है, और सामान बेचा लिखा रहे तो समझ जाइए प्रॉफिट है। और एक्सपेंस हमेशा कहता है कि भाई हम जब होंगे तो डीआर होंगे, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमने सामान खरीदा है, तो सामान जब हम खरीदेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो परचेज हमारा कितना हुआ, 20,000 रुपये का, हमारे पास से 20,000 रुपया गया, सामान बेचा, अब फिर सामान लिख लिया सामने, ना कि फर्नीचर वाली बात हो रही है, फर्नीचर खरीदा किसी का नाम नहीं दिया गया है, यहाँ सामान की बात हो रही, पता नहीं कौन सा सामान आपने लिया, सामान की बात हो गई है बेचने की, तो इसका मतलब वो इनकम हो गया, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारे पास कुछ बजाय से बता, हम कुछ बेचेंगे तो मेरा पैसा तो आएगा, पैसा रियल अकाउंट हो गया, सामान बेचा नॉमिनल हो गया, सामान बेचने को हम लोग उसमें हमारे नॉमिनल बोला जाता है कि उसको प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट मतलब से जो है आपका सीआर होता है, अब पैसा आ गया तो डीआर हो गए हम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सामान बेचा है तो सामान बेचने का मतलब हो गया कैश अकाउंट डीआर टू सेल अकाउंट। यहाँ पे कर लीजिए कितना, 40,000 रुपया, और ये भी 40,000 रुपया हो गया, दोनों मिल गया। आइए अब बात करते हैं हम लोग फीस के बारे में। फीस क्यों देंगे फीस स्कूल को, जाहिर सी बात है खर्चा हो गया, हमने लाभ ले लिया, तो जब आप कोई लाभ लेते हैं तो उसे एक्सपेंस बोलते हैं, और एक्सपेंस किसका पार्ट है, नॉमिनल का पार्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, फीस, तो नॉमिनल में क्या कहता है, एक्सपेंस, डीआर, तो फीस अकाउंट क्या होगा, डीआर टू कैश अकाउंट, कितना रुपया, तो फीस हमारा हो गया 2,000 रुपया, डाल दीजिए 2,000 रुपया, हो गया। साथ में आप लिखते चलिएगा, आसानी से कर लेंगे, हो सकता है कि आपको ये क्लियर ना दिख रहा होगा, तो साथ में लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा, हम बोलते जा रहे हैं आप लिखते चलिएगा। नेक्स्ट है इसमें मोबाइल खरीदा, मोबाइल खरीदा, एक संपत्ति आया एक संपत्ति गया, मोबाइल आ रही है वैसी जा रही है, तो रियल अकाउंट का पार्ट है ये, आए कमिंग गोइंग हो रहा है, तो कमिंग मोबाइल, गो पैसा, तो यहां पे लिखेंगे मोबाइल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। अब यहां मोबाइल कितने का है, मोबाइल हमारा है 30,000 रुपए का, साथ में आप लिखते चलिएगा, क्लियरिटी आपका हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको प्रॉपर दिखता नहीं होगा, तो ये हम कहेंगे कि आप साथ में लिखते चलिए। नेक्स्ट जो है ब्याज मिला, ब्याज क्यों मिलेगा, क्यों मिलेगा ब्याज, पैसा तो मिला ना, रियल तो मुझे पता चल गया ना, ब्याज मिला, तो ब्याज मिला। अगर बात करें ब्याज मिलने की, तो मिलना मतलब हो गया प्रॉफिट, अब प्रॉफिट हमेशा सीआर का पार्ट होता है,
इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कमिंग कैश अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना रुपया है, 20,000 रुपया। इसका कितना हो गया, 10,000 रुपया, सॉरी 20,000 रुपया, सॉरी 20,000 रुपया। किराया दिया, क्यों देंगे किराया, हम मकान में रहते तब तो किराया दिए, खर्चा हुआ कि नहीं हुआ, तो जब किसी का लाभ ले तो खर्चा हो गया, किराया दे दिए हम, किराया देने का मतलब खर्चा हो गया मेरा, एक्सपेंस DR हो गया। तो किराया क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, कितना रुपया, 10,000 रुपया, 10,000 रुपया। तो इस तरह से हमने इसमें 10 ट्रांजेक्शन आपको DR CR करके समझा दिया। दूसरा लॉजिक ये समझिएगा, ऊपर DR ही क्यों लिख रहे हैं, देखिए जब किसी की संपत्ति बढ़ेगी तो हमेशा वो आदमी ऊपर रहता है। अभी आप अगर मान लो कोई लड़का है या कोई आदमी है, तत्काल पैसा मिल जाए तो बहुत ऊंचाई पे बैठ जाएगा, वो सोचेगा हम उतरेंगे ही नहीं। तो उसी तरह DR प्लस होता है। अब प्लस वालों को भाई जाहिर सी बात है, इज्जत तो देना पड़ेगा ना, सम्मान दे रहे हैं। तो इस तरह से हमने ये समझ लिया कि किसी भी ट्रांजेक्शन की एंट्री कैसे DR CR में करेंगे। आप इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिएगा। देखिए क्वेश्चन बनाना आपका काम है, एक टीचर का काम बस इतना हो सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन आपका काम वो रास्ते पे चलना। आप तमाम तरह के वीडियो देखेंगे, हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ टॉपिक्स मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, लेकिन लॉजिक आपको लगाना है। जब सेक्टर में आप इस घुसेंगे, अकाउंटिंग सेक्टर में आप काम करने के लिए घुसेंगे, तो वहां पे आपकी लॉजिक ही काम में आएगी। कॉन्सेप्ट अपने टीचर का आप रखिए, लेकिन लॉजिक आप बनाइए, क्योंकि लॉजिक ही आपके काम आ सकता है। कॉन्सेप्ट तो पहले से रेडी किया गया है। जैसे कॉन्सेप्ट देखिए, पर्सनल रियल नंबर का कॉन्सेप्ट है, उसको कोई नहीं बदल सकता, लेकिन देखिए क्वेश्चन हमने बनाया है। ये क्वेश्चन हम बना के आपको समझा रहे हैं। ये क्वेश्चन मुझे किसी बुक्स में, किसी कॉपी में नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन हमने खुद बनाया है। आप भी क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनाइए, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन बनाइए, प्रैक्टिस करिए। किसी के क्वेश्चन के ऊपर निर्भर मत रहिए। कैसे किया, मान लो कोई बिजनेस कर रहे हैं, बस लिखिए, व्यापार शुरू किया, सामान खरीदा, सामान बेचा, इंटरेस्ट दिया, ब्याज दिया, लोन लिया, बैंक में पैसा जमा कर दिया, बैंक से पैसा निकालिए, इस तरह के लीजिए। इस तरह से आप नोट करिए। नोट करने के बाद आप पर्सनल रियल नंबर करके उसको समझिए। और अगर किसी के टॉपिक्स पे आप जा रहे हैं कि नहीं, अगर सर हमको देंगे, सर हमको एग्जाम्पल देंगे तो हम काम करेंगे, तो एक बात ध्यान रखिएगा, आप अभी भी अपने अकाउंट में पीछे हैं। आप एक चीज ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट वही रखिए जो आपके टीचर पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट वही लगाइए, लेकिन लॉजिक अपना चेंज करिए, क्योंकि लॉजिक नहीं चेंज करेंगे तो आप उस सेक्टर में आगे कभी नहीं जा पाएंगे। तो हमारा यही रिक्वेस्ट आप लोगों से है, हमने जो भी चीज आपको पढ़ाया है, हमारे कॉन्सेप्ट को हमने भी किसी का कॉन्सेप्ट ही याद किया है, तो आप भी उसी कॉन्सेप्ट को याद करिए, लॉजिक अपना लगाइए, अपना क्वेश्चन खुद बनाइए। तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन आपको समझाया, बाकी का काम आपका है, आप खुद क्वेश्चन बनाइए, खुद काम करिए। धन्यवाद।